कि मोहब्बत से सजी गलियां तुम्हें हमदम दिखाएंगे, महकते फूल के गुंचे हंसी मौसम दिखाएंगे। जहाँ हिंदू से मुस्लिम और गंगा से मिले जमुना, इलाहाबाद आ जाना तुम्हें संगम दिखाएंगे। आज वो संगम हमारे बीच में सब दिखाई दे रहा है, और ये दो दिलों का भी संगम है। ये शादी जो हमारे ब्रिजेश भाई और रीतू की शादी का, या जो स्नेह का संगम है, ये संगम का मेल कभी खत्म नहीं होगा, सदियों तक ये चलता रहेगा साथियों। और चाहता हूँ कि भाई साहिल मिर्ज़ापुरी ने बहुत बढ़िया पढ़ा कि भूखा दिखाई दे न कहीं नंगा दिखाई दे, भूखा दिखाई दे न कहीं नंगा दिखाई दे, ना तो कहीं वतन में कोई दंगा दिखाई दे। मैं चाहता हूँ यारो मेरी ये आखिरी है अरमां कि भारत के हर एक घर पे ये तिरंगा दिखाई दे। मैं अब चार पंक्तियों से फूल जो मोह न ले, जो फूल मोह न ले वो ताजा नहीं होता है, जो फूल मोह न ले वो ताजा नहीं होता है, पास आ दूर से अंदाजा नहीं होता है, तू चली आ कि किसी ओर से इजाजत है तुम्हें, दिल के कमरों में दरवाजा नहीं होता है। मैं हुमा अख्शीर को एक शेर से और आवाज़ दूंगा। हुमा अख्शीर बहुत तहत की शायरा है, मगर बहुत अच्छा लिखती हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया, एमए किया, पढ़ाई के उन्होंने बहुत स्तर पार किए, अपनी तैयारियों में जुटी हैं। इंशाअल्लाह कोई न कोई ऊपर वाला तो सबकी सुनता है, उनकी भी सुन लेगा। झोलियाँ भर दे या रब कोई खाली नहीं जाता, मायूस तेरे दर से सवाली नहीं जाता। झोलियाँ भर दे या रब कोई खाली नहीं जाता, मायूस तेरे दर से सवाली नहीं जाता। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत, फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता, फूलों को बचाने कोई माली नहीं जाता। तब कहते हैं होठों से तेरे निकली हर बात चूम लूं, होठों से तेरे निकली हर बात चूम लूं, फूलों से महकती हुई ये रात चूम लूं। गर्दन कटी पर खून का कतरा नहीं गिरा, जी चाहता है कातिल के हाथ चूम लूं। कहाँ खून अपना बहाया नहीं है, कि कहाँ खून अपना बहाया नहीं है। बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दी साथियों, सभी जातियों ने कुर्बानियाँ दी। ये एक जात का देश नहीं है, या एक रंग का देश नहीं है, यह तीन रंगों का देश है। और कहूँ तो ये रंग बिरंगा देश है, सतरंगा देश है साथियों। जहाँ 12-12 महीने होते हैं, जहाँ 3-3 मौसम आते हैं, सिर्फ हमारे देश में बहारें बहारें हैं साथियों। इसलिए कहते हैं अंबर भाई, इस देश को आज़ाद करने में सभी का हाथ है। इसलिए कहते हैं शीश सुमन से बलबेदी की दामन भरने वालों की, शीश सुमन से बलबेदी की दामन भरने वालों की, मातृभूमि की तलवारों पर गर्दन धरने वालों की, देश के खातिर तन मन धन न्यौछावर करने वालों की कोई जाति नहीं होती, सरहद पर मरने वालों की कोई जात नहीं होती। अंबर भाई ने कहा जलियांवाला बाग में इतने लोग मरे, कितने लोग लाला लाजपत राय ने लाठियां खाई साथियों, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल भगत, अशफाक उल्लाह खान, बीर अब्दुल हमीद ने जो कुर्बानियाँ दी, ऐसे तमाम शेरों ने कुर्बानियाँ दी, मेरे देश के लालों ने कुर्बानियाँ दी। कुछ की कुर्बानियाँ पन्नों पर नहीं आई साथियों, उनके दर्द को हम कभी लोग गाते रहते हैं कि कहाँ खून अपना बहाया नहीं है। मैंने ये आवाज़ शकील फूलपुरी से उधार ली है। शकील फूलपुरी देश का आवाज़ का जादूगर है, तरन्नुम का बादशाह है। मैंने ये आवाज़ उनसे चुराई है, मगर यहाँ योगी जी का राज है,
यहाँ तो 2-2 3 दिन अभी बिजली का हड़ताल था। हर एरिया में 3-3 दिन बिजली का हड़ताल चल रहा था। आज यहाँ कल वहाँ 2-2 3-3 दिन के लिए बिजली गायब हो रही थी गाँव से शहरों से। हैं बनारस में नहीं, अरे बनारस का वो बनारस को तो मोदी जी कह रहे थे हम कुल्लू बना देंगे। हम कहे कि एक मतलब 2024 में फिर आप सबका उल्लू बना देंगे। तो मोदी जी बनारस को कुल्लू बनाएंगे, बिगड़े हुए घरों के वो टुल्लू बनाएंगे। सरकार आपके साथ तो कुछ कर नहीं सकती, 2024 में आपको वो फिर उल्लू बनाएंगे। अब उल्लू बनने के लिए तैयार रहिए। हम लोग उल्लू हो गए, सब फ्री का राशन खा रहे हैं, मज़ा मार रहे हैं। ये नहीं जानते कि गैस में कुल पेल दे रहे हैं। अभी गैस के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस और पेट्रोल। अब कैसे मामला हो गया? अपना तो कुल काम बना ही लिए थे। ऊपर मोदी नीचे योगी, दोनों व्यक्ति बड़े उपयोगी। सीट निकल गई कल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले। खुशी मनाओ छल्ले छल्ले काटो खूब रसगुल्ले, खुशी मनाओ छल्ले छल्ले काटो खूब रसगुल्ले हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो गई तेरी। देखिए ये फ्लो है, आपने बड़ा सुना है। सरकार का अपना अपना रुख होता है, हर सरकार अपने हिसाब से चलती है। लेकिन 4 पंक्तियाँ कि रेत पर नाव कहाँ खेते हैं, बना रहा हूँ कि रेत पर नाव उस्ताद, कि रेत पर नाव कहाँ खेते हैं और खजूर छाँव कहाँ देते हैं। वो तो बैसाखियों पे चलता है, झूठ के पाँव कहाँ होते हैं। अब कहते हैं 4 पंक्तियाँ मुझे याद आया। मैं भाई शकील फूलपुरी जो बिहार राज्यपाल रत्न से सम्मानित हैं, ऐसे देश का मशहूर शायर हमारे बीच में है जो देश के बड़े बड़े कवि सम्मेलन और मुशायरों की ज़मानत होता है। ऐसा अपना मशहूर और मारूफ शायर इलाहाबाद प्रयागराज की सरजमी से चलकर भदोही कालीन की नगरी में आया है अपने शब्दों का हुनर दिखाने, अपने अल्फाजों का जादू बिखेरने। न वो जादू समझते हैं न वो टोना समझते हैं, मगर बाजारे दिल में होश का खोना समझते हैं। गरीबों के गले में सोने की कीमत नहीं होती, धनी पीतल पहनते हैं तो सब सोना समझते हैं। धनी पीतल पहनते हैं। और 4 पंक्तियों से बुलाऊंगा भाई शकील फूलपुरी, एक लबो लहजे तरन्नुम की आवाज़ को बुलाऊंगा कि आँखों के आंसुओं से तकल्लुम टपक पड़े, खामोश हो ये लब तो तबस्सुम टपक पड़े। शायर वो जादूगर है कि लिख दे कोई गज़ल और जब कागज निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। ऐसा शायरी का हुनर चश्मे नम बेचकर, शायरी का हुनर चश्मे नम बेचकर, कौन खुश होता है अपना गम बेचकर। एक शायर से जाकर के पूछे कोई दर्द होता है कितना कलम बेचकर। तो अंबर भाई ने 4 पंक्तियों से शकील फूलपुरी को आवाज़ दिया कि दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्यार होता है तो सूरत नहीं देखी जाती। वक्त जब आए तो तुम जान लगा दो यारो, चीज अच्छी हो तो कीमत नहीं देखी जाती। अब की तो ये हमसे कहत रहे डॉक्टर अमीन नाजा कि हम चुनाव लड़ब भाई अंबर भाई। हम कहे चुनाव लड़बा तो हमसे क्या मतलब, कहे आपको बताना है हम कौने दिशा से चुनाव लड़ें। पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इतना बढ़िया माइक बोलत बा, लेकिन ससुरो बोल ही न पावत है। अरे बढ़िया बोला बढ़िया मन से, जब अपन मन हरा भरा रहे तो माइक का करे यहीं सामने धरा रहे। कोरोना तो अब की जब आया था
तो कोरोना में लॉकडाउन लगा तो लोग चुप्पे चुप्पे जो है सामान लेने जाते थे, तो पुलिस लाठी मारती थी। जो लोग मैदा लेने जाते थे वो सूजी लेकर आते थे, मारे पुलिस तो सूजी आवे। ऐसे हमारे मित्र है शकील भाई, शकील फूलपुरी, ये पंजाब में रहा करता था। तो इनकी बेगम इनको फ़ोन किया करती थी, तो इनके दोस्त स्पीकर में लगा देते थे। तो वो कहते थे कि जब तुम्हारा फ़ोन आता है तो हमारे जो दोस्त होते स्पीकर में लगा के तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं, इसलिए मैं जब कोई चीज़ पूछूं तो तुम इशारे में बताना। इनकी खुशियाँ आने वाली थी, बाल बच्चा होने वाला था। तो कहने लगे जब मैं पूछूं कि क्या हुआ तो अगर लड़का हुआ हो तो कह देना गाजर हुआ है, अगर लड़की हुई है तो कह देना मूली हुई है। और वह दिन आया, इनको जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। इन्होंने फ़ोन करके पूछा क्या हुआ, तो इनकी बेगम ने कहा पूरा सलादे पैदा हो गया। तो ऐसे लोग हैं हमारे बीच में कि हाँ कि अरे मोहब्बत में दिलों का हम कभी सौदा नहीं करते, मोहब्बत में दिलों का हम कभी सौदा नहीं करते, बहुत झुक कर किसी से हम भी समझौता नहीं करते। और लगाते हैं किसानों के पसीने की वही कीमत, यहाँ जो धान का दाना भी एक पैदा नहीं करते। जो लोग अन्न पैदा नहीं करते, महलों में पूंजीपति लोग रहते हैं, वो हमारे दानों का भाव लगाते हैं कि हमारा दाना इतने में बिकेगा। इसीलिए साथियों ये देश आगे नहीं जा रहा है, इसीलिए इस देश को चंद लोग आंखें दिखाते हैं। चाइना और पाकिस्तान आंखें दिखाता है, केवल हम अपनों से हार गए साथियों, नहीं तो ये हमें पाकिस्तान आंखें दिखाता। अंबर भाई ने 4 पंक्तियों से निपटा दिया। अरे जितनी आबादी है तुम्हारी वहाँ पाक सुनो, वो तनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जीत ब्यासरऊ कि जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाक प्यारे, उतना आवारा यहाँ कुत्ते भूंक देते हैं। जितने की धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतने का साधु संत चीलम फूंक देते हैं। पाक कभी हिंद के बराबर न आ सकेगा, उत्तर तुम्हें हम आज अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना बिहारी सुरती खा के थूक देते हैं। तो कहें बाबा रामदेव यदि पाक में चले गए तो पूरा पाक बाबा का ही चेला बन जाएगा। माननीय नरेंद्र मोदी पाक में चले गए, रब्बानी हिना को फिर झमेला बन जाएगा। उमा मायावतिया की ममता चली गई तो पूरा पाक विश्व में अकेला बन जाएगा। और लालू जी के संग यदि राबड़ी चली गई, इस्लामाबाद भैंस का तबेला बन जाएगा। बहुत बढ़िया आपने सुना। तो कहे लगन डॉक्टर अमीन नाजा कहे लगन हम चुनाव लड़ब। अंबर भाई आपको बताना है किस दिशा से चुनाव लड़ें, ये हमसे दिशा पूछ रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये किस दिशा से चुनाव लड़ने पूछ रहे हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और हम उत्तर दे रहे हैं साथियों। जी अजय भैया, भाई महेंद्र यादव, महेंद्र यादव जिला सचिव प्रयागराज की तरफ से 201 रुपये का ये स्नेह पुष्प प्राप्त हुआ। हाँ भैया अस्सलाम वालेकुम, यही है भदोही में। हाँ बिल्कुल माइक से हट के बात कर रहे हैं, या जान लीजिए आपकी वैल्यू। अच्छा शुक्रिया भाई, ठीक। देखिए ये हमारे खास दोस्त हैं जाहिद खान भाई,
भारतीय नौसेना, सिंगापुर से फ़ोन आया। भैया पानी अगर मिल जाता, चेहरों पे रवानी की दुआ मांगने लगे, आँखों में भी पानी की दुआ मांगने लगे। जब लड़के लड़कियों को देखा प्यार यूँ करते तो बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगने लगे। एक रोज़ उनको गलती से फूफा जी कह दिया, दूसरे दिन घर आके मेरी बुआ मांगने लगे। ऐसे शायर पड़े हैं। तब इन्होंने चुनाव लड़ना चाहा, हमसे दिशा पूछ रहे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। मैंने 4 पंक्तियाँ इनको बताई, ये चुनाव लड़ेंगे और हमसे पूछ रहे हैं किस दिशा से लड़ेंगे जीत जाए। तो कहा डॉक्टर ना जाने कि अंबर भाई अब की जो आएगा चुनाव तकदीर आजमाएंगे। यूं तो जिस क्षेत्र से लड़ेंगे ये तो तय है कि अपने विरोधियों से ज़्यादा वोट पाएंगे। फिर भी यही सोचा है कि उत्तर या दक्षिण से वहीं से लड़ूंगा, आप जहाँ से बताएंगे। मैंने कहा उत्तर से लड़िए चुनाव, आप राम चाहेंगे तो खुद दक्षिण चले जाएंगे। जोरदार तालियां भाई। शिव नरेश भारती एक बहुत शानदार ओज रस का कवि, कौशाम्बी की धरती से चलकर आया, B.Ed. M.Ed. संस्कृत का टॉपर, और आपके बीच में अपने शब्दों का जादू लेकर आ रहे हैं। मैंने इस देश के योगदान में अपनी जमुना रहे, अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे, सर भले ये कटे इस वतन के लिए पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। और साथियों, यदुवंशियों के बीच में ललकार रहा हूँ, हालांकि ये परंपरा रही है, ये आपकी शान रही है। कहने लगे ये कि यादव जी मोछा ऐंठते हुए, कहें अंबर भाई समाजवादी पार्टी ने कहा हमको साइकिल पे बटन दबा के विजयी बनाओ, आप पार्टी ने कहा हमको झाड़ू पे बटन दबा के विजयी बनाओ, कांग्रेस पार्टी ने कहा हमको पंजे पे बटन दबा के विजयी बनाओ, बसपा पार्टी ने कहा हमको हाथी पे बटन दबा के विजयी बनाओ, भाजपा वालों ने कहा आप लोग कोई भी बटन दबाओ हम लोग विजयी हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे मामला फिट है मामला, ऐसे हालात ऐसे हो गए। तो राहुल गांधी पूरे भारत जोड़ो यात्रा शुरू किया उन्होंने। तब उनकी मम्मी ने कहा सोनिया गांधी ने कि देखो बेटा राहुल, अब बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, सरकार नहीं बन रही है तो कम से कम शादी तो कर लो, बहू आ जाए। कहें अम्मा जल्दी से कर डालो फिर। अब देखिए सोनिया गांधी शादी के लिए राहुल के कैसे जल्दीबाजी में हैं। कहती हैं ना मैं पंडित से पूछूंगी ना मैं पोथी बाँचूंगी, ना मैं पंडित से पूछूंगी ना मैं पोथी बाँचूंगी, अपने हाथों लिख कर न्योता अब मैं सबको बांटूंगी। मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। मोदी को बुलवाऊंगी योगी को बुलवाऊंगी, मोदी को बुलवाऊंगी योगी को बुलवाऊंगी, अपने हाथों बहना को मैं साड़ी एक भिजवाऊंगी, केजरीवाल को नया नया 2 मफलर भी दिलवाऊंगी, ममता और नीतीश को जाकर मैं लड्डू खिलवाऊंगी, लालू जी से मैं बिहार में फिर मिलने को जाऊंगी। यदि अब की सरकार बनी, गठबंधन सरकार बनी, तू एक में सबको नाचूंगी, मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी। चाहे अमित शाह आ जाए या आ जाए मोदी, चाहे अमित शाह आ जाए या आ जाए मोदी, इन दोनों नेताओं को मैं ले लूंगी बस गोदी, इन दोनों नेताओं को मैं ले लूंगी बस गोदी। जरा इधर से उधर जो बोले बड़ी तेज मैं डांटूंगी, मैं 10 जनपद की हूँ रानी, गोबर कभी न पाथूंगी। भाई मेरा पप्पू कह मेरा पप्पू रंग रंगीला मैं तो नाचूंगी, हो मेरा पप्पू रंग। यही नहीं सो रहे हैं, हमारे पिता भी बैंक में गए तो वहाँ 3 घंटे सो गए। तो बैंक मैनेजर आया, कहे कि चाचा उठिए घर जाइए, 5 बज गया, अभी बैंक बंद हो रहा है, आप क्यों सो रहे हैं? वो कहें कि आपने लिखा है सोने पर लोन मिलता है, वहाँ लिखा था सोने पर लोन मिलता है, सोने पर लोन मिलता है।
तो हमारे पिताजी 3 घंटा सोए, कोई लोना ही नहीं मिला। अंत में कौन मार के उनका भगा दिए। तो ऐसे हमारे पिताजी है। हमारे पिताजी ने कहा हमारे 12 बच्चे, हम कहे तो उसमें बिहारी लाल सबसे अच्छे। बोले हमारे 12 बच्चे, बिहारी लाल तुमने हमको क्या दिया? हमारा कोई बेटा इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर, कोई पीसीएस अधिकारी, तुमने हमको क्या दिया? कवि बन गए, आप हमको क्या देंगे? हम कहे पिताजी हम आपको कंधा देंगे और ये लोग सर्विस करते रहेंगे, जल्दी से आएंगे ही नहीं, और हम आपके बगले खड़े रहेंगे, तुरंत दे दे। आखिरी तो वही है, तब से डरे रहते हैं। तो हमारे ब्रजेश भैया दूल्हा बन के आ गए। ब्रजेश भैया दूल्हा बन के आ गए। मैं 4 पंक्तियों से उनका स्वागत कर दूं कि हो मुबारक ये शादी की खुशियाँ तुम्हें, जिंदगी फूल सी मुस्कुराती रहे, गम की छाया तलक ना पड़े जिस्म पर, चांदनी तेरा आंगन सजाती रहे। हो मुबारक ये शादी की खुशियाँ तुम्हें, और दिल की अमराइयों में बसंती पवन, प्यार के फूल हर पल खिलाती रहे। हर सुबह हो सुहानी, हर सुबह हो सुहानी, ऐ बेटे तेरी शाम शबनम से हर पल नहाती रहे। ये दिया भी जले तेल बाती रहे, ये दिया भी जले तेल बाती रहे, और ऋतु के जैसा कोई साथी रहे, और ऋतु के जैसा कोई साथी रहे। तेरी सांसों में खुशबू की रफ्तार हो, धड़कनों की सदा आती जाती रहे। भाई शिवराम यादव, भाई शिवराम यादव के बेटों के दम पर ये चौड़ी बनी अपनी छाती रहे। भाई शिवराम यादव के बेटों के दम पर अपनी चौड़ी बनी अपनी छाती रहे। रब से अंबर की बस है यही आरजू, गीत परियां पढ़े की सुनाती रहे चांदनी ते। बहुत अच्छा, बहुत सम्मान दिया आपने। जितने घराती बाराती यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ से लेकर भाई, यहाँ से लेकर राधे श्याम भैया के दरवाजे तक आवाज़ जा रही है। अब थोड़ी देर में शादी का वक्त भी आएगा, जब रीतू के मांग में जिंदगी भर के लिए सिंदूर भरा जाएगा और एक हाथ पे दूसरा हाथ धरा जाएगा। ये पाणी ग्रहण का संस्कार साथियों जीवन भर का संस्कार होता है। आज हम सब लोग मिलकर के भाई ब्रजेश और रीतू की शादी में इकट्ठा हैं। यह जीवन भर का अछूड़े बंधन तमाम शुभकामनाओं के साथ प्रयागराज की पावन धरा, प्रयागराज की पावन धरा और जहाँ कालीन की नगरी में है अपना मन भरा, ऐसे भदोही की इस मिट्टी से लगाओ और हमारे अंदर का यही स्वभाव जिंदगी भर रहे एक दूसरे पर प्रेम का प्रभाव। ये बंधन कभी न छूटे साथी, ये बंधन कभी न छूटे साथी, ये रंग है कभी न छूटे साथी, ये बंधन कभी न टूटे साथी। मैं 4 पंक्तियों से अब देश के बड़े शायर भाई साहिल मिर्जापुरी को बुलाऊंगा, जिनकी तेज आवाज तहद में भी गूंज करके श्रोताओं के मन को ऊर्जा देती है। साथियों कुछ सोचने पर उनके शेर मजबूर करते हैं और तमाम मौजू पर उनके शेर बने हैं। तमाम शेर उनके हम लोग पढ़ते रहते हैं।
संचालन में, निजामत में देश के बड़े बड़े कवि और शायर पढ़ते रहते हैं। कई कवियत्रियाँ उनकी गज़लें पढ़ती रहती हैं। ऐसे साहिल मिर्ज़ापुरी जैसे कीमती शायर हमारे बीच में हैं। इसलिए शायर हूँ, कोई ताज़ा गज़ल सोच रहा हूँ। हर झोपड़ी हो ताजमहल सोच रहा हूँ। फुटपाथ पे लेटे हुए लावारिशों के बीच उलझे हुए सवालों का हल सोच रहा हूँ। इन 4 पंक्तियों से साहिल मिर्ज़ापुरी को बुलाया। उस्ताद मोहतरम शायर हमारे वासिफ बनारसी भाई हम लोगों को हौसला दे रहे हैं, जो अपने ताने बानों से, अपने बुनाई से बनारस की कीमती साड़ियाँ तैयार करते हैं साथियों, जो नंगे बदन को ढकता है तो कोई दुल्हन जो है पोशाक पहन करके जगमगाती है और वो 7 जन्मों के लिए किसी की हो जाती है। ऐसे हमारी बनारसी साड़ी बनाने वाले वासिफ बनारसी जैसे शब्दों के चितेरे जादूगर शायर बैठे हैं, उस्ताद शायर हैं साथियों। मैं उनको बहुत सलाम करता हूँ और इस शेर के साथ साहिल मिर्ज़ापुरी को बुलाता हूँ कि मुरझाए फूल जब कोई गुलदान रो पड़े। ये शेर कीमती है, संभालिएगा साथियों, ये कीमती शेर है कि मुरझाए फूल जब कोई गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े। वकील भाई, रुपए पैसे की कमी नहीं है, आंखों में नमी नहीं है, अभी तक रड़ुआ है, कौनो लड़की जमी नहीं है, मगर कर लेंगे। इनको कहना था शकील भाई को, अरे कहीं वो भग न जाए, सुन कंवारों जागते रहना। अब कैसे कहा, कैसे कहा? चुनावी रैलियों में आते जाते भागते रहना। नेताओं से कहा, चुनावी रैलियों में आते जाते भागते रहना, कोई भी वोट ना दे तो फिर भी मांगते रहना। ये जो है नेता से बड़ा भिखारी कोई नहीं। एक बार ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे, 3 भिखारी आए, सबसे मांग रहे थे। हमने कहा, अरे यार भिखारियों, 3 नेता बैठे हैं, उनसे क्यों नहीं मांग रहे हो? तो वो बोले, वो हमारे स्टाफ है, हम उनसे क्या मांगें। तो इसलिए नेता भी भिखारी है। इसलिए कहते हैं, जहाँ 5 साल पर नेताओं का होता गांव में फेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ 5 साल पर नेताओं का होता गांव में फेरा, वह भारत देश है मेरा। जहाँ संसद बीच में डाकू डाले आकर अपना डेरा, वह भारत देश है। जहाँ ऊंचे ऊंचे महल है उसको कहते रैनु बसेरा, जहाँ ऊंचे ऊंचे महल है उसको कहते रैनु बसेरा। जहाँ दिन भर दारू की बोतल का लगता रहता फेरा, लगता रहता फेरा। जहाँ एसी गाड़ी हूटर वाली पास में कार टबेरा, ओ भारत देश है मेरा। यहाँ 5 साल पर नेताओं का लगता गांव में फेरा, वो भारत। हम ऐसे रात दिन गाय सकी थे, मगर ये थी का फायदा, दूसरों को गावे का मौका दिया। बहुत बढ़िया आपने सुना। हमसे हमारी औरत ने करवा चौथ पे कहा, मैं कैसे लग रही हूँ। वो जैसे लग रही थी मैं वैसे वर्णन कर रहा हूँ। कहूँ जाए के बाद का भैया तुहरे से बन गए। अच्छा हाँ, दुअरवा जाए के बाद। अच्छा भैया बहुत अच्छा है, कहो तुहरे से बन सही गाला है का सब जनी। चलो भगवान करें बड़ा हो के मधुबाला पाऊ गया तुहरे से बन। आला बाला गरम मसाला, सच्चाई के मुख पर ताला, आज गरीबों के पेटों पर दौड़ रही गाड़ी अम्पाला। बहुत बढ़िया। और जितने लोग उपस्थित हैं मैं सबको बहुत नमन करता हूँ।
हमारी पत्नी ने कहा करवा चौथ पे मैं कैसे लग रही हूँ, वो जैसे लग रही मैं वैसे कह रहा हूँ। कितना हसीन चेहरा, विक्टर भाई, कितना हसीन चेहरा और कितनी प्यारी आँखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी और सब लेते हैं तेरी सेल्फी। तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार। कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। भाई विक्टर सुल्तानपुरी एक ऐसे कवि हैं जो शब्दों को जोड़ जोड़ के पहले वाक्य बनाते हैं, फिर पंक्ति बनाते हैं, फिर पंक्तियों के बाद जब हास्य का एक नया खजाना निकलकर सामने आता है तो वो हास्य व्यंग का ऐसा खजाना होता है जिसको सुन करके श्रोताओं का मन आह्लादित होकर खिलखिलाने लगता है। ऐसे अपने विक्टर सुल्तानपुरी हैं। कहते हैं 4 पंक्तियों से मैं उनका जायजा ले रहा हूं और मेरे बीच में उपस्थित हैं। ये फेसबुक बहुत चलाता है ये लड़का। एक दिन फेसबुक चलाते चलाते इनकी प्रेमिका ने कुछ इनसे भेजने को कहा। अब क्या भेज दिया देखिए गलती से कि मीटिंग जो तय हुई थी वो अटेंड हो गई, जो चाहती थी इनको अनफ्रेंड हो गई। उसने कहा कि आप अपना फोटो भेजिए, गलती से पिता वाली इनसे सेंड हो गई। तालियां जोरदार बजा दीजिए साथियों। शशिकांत आने भाई पोएटिक अड्डा बनारस काशी की हमारी पवित्र भूमि से इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। पूरे हाँ शशिकांत भाई भी कविता पढ़ेंगे। वाह क्या बात है में आप मेरे ख्याल से गए, वाह क्या बात शैलेश लोढ़ा के कार्यक्रम में। अब तो शैलेश लोढ़ा के पास गए मिलने, ये जाके वहाँ लोढ़ा खोजने लगे। अब बाद में पता चला इनके पास ये लोढ़ा तो है, इनका सिल नहीं है। अगर दोनों मिल जाते तो ये बीच में चटनी बना दिए जाते तो गड़बड़ हो जाता, मगर ऐसा नहीं है। दिल्ली घूमने गए तो दिल्ली घूमने गए, वहाँ देखा कि कई लोग जो है बहुत देर को उठते हैं। वहाँ की औरतें बहुत देर देर को सो के उठती हैं। मनसेधु लोग कुल काम करते हैं। कोरोना में अब की सारा काम मनसेधु किए, हमने भी सारा काम किया। घर का खाना कोरोना में हम ही ने बनाया, फिर उसकी आदत खराब हो गई, वो हमसे आज तक बनवा रही है। तो कैसे मामला हुआ कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू के जरी वाल के बन जाओ साड़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है, अभी वो सो रही है। चौका बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना खा के वो कहती क्या बात है। 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है, अभी वो सो रही है। फोनों मिला कर दिन भर बात करती है अपने मम्मी से, हमको वो निपटा देती वीडियो कॉल करके चुम्मी से। अरे मेरे साथ नहीं है तो फिर अपना सारा समय कहाँ पर खो रही है, अभी वो सो रही है। जब मैं कहीं से आऊं चेक करती मुझे बार बार है, ढूंढती रहती मेरी जेब में कितना हजार है। 2 घंटे से ऊपर हो गए लेकिन मेरी जेब अभी वो टो रही है,
अभी वो सो रही है। देखिए कविता बन गई। मैं जाता हूँ विक्टर सुल्तानपुरी को 4 पंक्तियों से बुलाया जाए। विक्टर सुल्तानपुरी ने प्यार किया, प्यार में धोखा खाया। इस नौजवान ने धोखा खाया, मेरे भारतीय नौजवान ने धोखा खाया। अगर ये धोखा पाकिस्तानी लड़की से खाता तो इसका सर ऊंचाई से और हिमालय की तरह ऊंचा हो जाता, मगर ये भारत की ही लड़की से खा करके अपना सर झुका के चलता है। महेंद्र कपूर ने गाना गाया, न सर झुका के जियो न मुंह छुपा के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। लेकिन रो नहीं सकते तो गा सकते नहीं, दर्द का चेहरा दिखा सकते नहीं। तो अंबर भाई कहते हैं कि दर्द होता रहा छटपटाते रहे, आईनों से सदा चोट खाते रहे, वो वतन बेचकर मुस्कुराते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे, हम वतन के लिए सर कटाते रहे। 4 पंक्तियों से यहाँ वतन के नाम सर कटाने की बात आई साथियों। 4 पंक्तियों से सुन लीजिए कि अब से शर्मिंदा तिरंगा नहीं होने देंगे। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा भाई अशोक गौतम भाई, बाबा के अनन्य भक्त भाई अशोक गौतम गौरा से हमें अपने स्नेह पुष्प दे करके बड़ा सम्मानित किया। भाई अशोक को बहुत बहुत नमन। और 4 पंक्तियों से अब मैं कि अब से शर्मिंदा तिरंगा नहीं होने देंगे, और कहीं पर मैली गंगा नहीं होने देंगे। देश के वासियों हम आओ ये कसम खाएं, देश के वासियों हम आओ ये कसम खाएं, अब देश के वासियों हम आओ ये कसम खाएं, अब वतन में कहीं दंगा नहीं होने देंगे। अब अपने 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 तन को रखेंगे ढक के आज कपड़ों से, इस बदन को कहीं नंगा नहीं होने देंगे, इस बदन को कहीं नंगा नहीं होने देंगे। और मैं अब जो विक्टर ने प्यार में धोखा खाया, मैं उस धोखे की बात करते हुए विक्टर को बुलाना चाहता हूँ कि वो मेरे दिल के सारे वायर कुतर गई, मैं ढूंढता रहा वो जाने किधर गई। वो ट्रेन में मिली थी इन्हें प्यार हो गया, ये सो गए तो लेके अटैची उतर गई।